आगे लेकर चलता हूं। कोई भी कंपनी नोकिया या एचएमटी नहीं बनना चाहती दोस्त। कोई भी कंपनी नोकिया या एचएमटी नहीं बनना चाहती, लेकिन फिर भी बन जाती है। हम सब जानते हैं कि नोकिया को कैसे टेक ओवर किया, हम सब जानते हैं एचएमटी की स्टोरी। तो कोई नहीं चाहता कि वो नोकिया या एचएमटी जैसा बने, राइट। एक बहुत शानदार बुक है जिम कॉलिंस का, गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट करके बुक है जिम कॉलिंस का, जिसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो जिम कॉलिंस दो बातें बोलते हैं। क्योंकि नोकिया या एचएमटी बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये कारण, सबसे बड़ा रीजन है ये कारण। यहां पर जिम कॉलिंस का एक हमने समरी लिया है एनिमेटेड यूट्यूब से, तो इसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ये बुक में भी लिखी है। ग्रेट लीडर्स आर नॉट ईगोइस्टिकल, and if they fail, which happens to anyone, they understand the success of a company is a priority over their personal success. वो समझते हैं कि सक्सेस, कंपनी की सक्सेस उनकी पर्सनल सक्सेस से ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। ग्रेट लीडर्स इगोइस्टिक नहीं होते, उन्हें मालूम है कि उनकी कंपनी की सक्सेस उनकी पर्सनल सक्सेस से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये कहां पे लिखी हुई लाइन है दोस्त? ये है गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट की ये एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ध्यान से आप इसको नोट जरूर करें। आप ये सोचिए कि जो प्लान आपको 2002 में 10,000 रुपए 3 महीने में 6 महीने में देता था, वही प्लान आज भी अगर आपको 10,000 रुपए 20,000 रुपए 6 महीने में देगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, तो आप इन्फ्लेशन रेट से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि उस समय के 10,000 रुपए आज के तकरीबन और तकरीबन 1 लाख रुपए हैं। तो उस समय तो 10,000 रुपए चल जाते थे, लेकिन आज इन्फ्लेशन रेट से कैसे लड़ेंगे? चलो 1 लाख नहीं मान लेते, 50,000 है, चलो 40,000 तो है ही है। क्योंकि उस समय पेट्रोल 25 रुपए का होता था, डीजल 20 रुपए का होता था, गोलगप्पे 1 रुपए के 5 मिला करते थे दोस्त, चाय 1 रुपए की मिलती थी, ऑटो वाला 1 रुपए 3 रुपए 5 रुपए लिया करता था, बहुत दूर जाने के, बहुत दूर जाने के। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज आप जानते हैं, और इन्फ्लेशन रेट 7% के हिसाब से हर 20 साल में जीरो बढ़ाता है। तो जो प्लान 2002 में कामयाब थे, 2004 में कामयाब थे, क्या वही प्लान आज कामयाब हो सकते हैं? यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है दोस्त, रीजन 2, सलाहकार, कि आप किससे सलाह ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं इतिहास में कि किससे सलाह ली जा रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, मुझे इसको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों तस्वीरें अपने आप में ही बता रही हैं कि आपके सलाहकार कौन है। अब यहां पर सलाहकार से क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सलाहकार से इंपॉर्टेंट है कि कंपनी सलाह भी पार्ट टाइमर से ही लेती है। बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, पार्ट टाइमर्स कौन है? ये पार्ट टाइमर्स वो हैं जिन्होंने पास्ट में कुछ अचीवमेंट्स किया है, इनको सैल्यूट है। किसी ने 7 कंपनियां बदली होंगी, किसी ने 20 कंपनियां बदली होंगी, किसी ने 5 कंपनियों में काम किया होगा, किसी ने 1996 से कोई काम कर रहा है, कोई 1998 से काम कर रहा है, कोई 2000 से काम करना शुरू किया। लेकिन ये पार्ट टाइमर्स वो हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी एक रेंटल इनकम बना ली। बिल्कुल 100% इनका हक बनता है कि ये पार्ट टाइमर हो, इनका हक बनता है। मेरे को भी अगर रेंटल इनकम आएगी 10 लाख 15 लाख 20 लाख, तो मैं भी शायद पार्ट टाइम ही काम करूंगा। शायद क्यों बोलूं यार, पार्ट टाइम ही करूंगा। मेरा मेरा पैशन है फिटनेस, तो मैं क्या नाम उसका, जिम ज्यादा जाऊंगा, रनिंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा। ये मेरा मतलब वो करूंगा जो मुझे करना पसंद है। मुझे मंदिर में जाके सेवा करना पसंद है, तो मैं जाके सेवा करूंगा, मंदिर में जाऊंगा, शाम को सेवा करूंगा, 2 घंटे 3 घंटे गुरुद्वारे में जाऊंगा, सेवा करूंगा। तो ये मेरा पैशन है बेसिकली। तो जब मुझे भी पार्ट टाइम पे इनकम होगी, 10 लाख 15 लाख अगर मुझे भी रेंटल इनकम आ रही होगी, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो इसमें गलती किसकी है? गलती फिर से कंपनी की ही आती है कि कंपनी पार्ट टाइमर से आखिर सलाह ले क्यों रही है। फिर से कंपनी की ही गलती आती है। लेकिन इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि पार्ट टाइमर जो है दोस्त, पार्ट टाइमर जो है वो भी होमवर्क नहीं कर रहे, क्योंकि वो पार्ट टाइमर्स हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। इससे क्या होता है? होमवर्क ना होने की वजह से कंपनी मार्केट में क्या चल रहा है उसको इग्नोर कर देती है, उसको इग्नोर कर देती है, राइट।
फिर कोई कंपनी 2500 करोड़ से 600 करोड़ पर आ जाती है, तो कोई कंपनी 2700 करोड़ से 1200 करोड़ पर आ जाती है, राइट? क्योंकि होमवर्क नहीं कर रही है, चीजें चेंज होती उसको नजर तो आ रही है, लेकिन वो इग्नोर कर रही है एरोगेंस की वजह से। तो क्या रिकवरी नहीं ले सकती? रिकवरी नहीं ले सकती? ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती? कौन कह रहा है? ले सकती है, अगर ईगो छोड़ दे तो, सलाहकार सही पकड़ ले तो, होमवर्क कर ले तो, मार्केट के चेंजेस को एक्सेप्ट कर ले तो। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, अगर ये काम कर ले तो।